सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, पारिभाषिकः को पढ़ रहे हैं और पारिभाषिक की आज हमारी कक्षा संख्या पंचदशी 15वीं कक्षा होगी। 14 कक्षाएं हमारी पूर्ण हो गई हैं। अच्छा, 15वीं कक्षा है ये। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है हमने पारिभाषिका, वहां पर आप क्लिक करके पीछे की सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। और पुस्तक उपलब्ध नहीं है, ये आपको पहले सूचना दे दी गई है। पुस्तक की पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी वीडियो के साथ में। देववाणी संस्कृतम ऐप है, उसका लिंक ले लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और अभी हम पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं, तो लाइव में आपको लाइव जब तक पढ़ाई जाएगी ये कक्षाएं, तब तक आप हमसे पीडीएफ व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। बाद में आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगी, केवल ऐप के अंदर ही आपको मिलेगी। और यूट्यूब पर ये पीडीएफ अपलोड नहीं की जा सकती है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वहां पर अपलोड नहीं की गई है। तो अभी तक मैंने आपको 11 परिभाषाएं पढ़ा दी, ठीक है। 11 परिभाषाएं पढ़ा दी हैं। अंतिम हमारी परिभाषा थी कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्तत्वेन नाश्यते, कि कार्य का अनुभव करता हुआ जो कार्य होता है, माने कार्य का जो अधिकरण होता है, वो कार्य के प्रति, माने उसी कार्य को कोई कार्य हो रहा है तो वो निमित्त नहीं बनता है। और इसको काफी विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं अंत में यही कहूंगा आज भी इस कक्षा में कि आपको वो परिभाषा जितनी भी समझ में आ गई उतनी से ही संतुष्ट हो जाइएगा। पूरी आपको और यदि नहीं समझ में आई, समझनी है, तो आपको फिर महाभाष्य में जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि महाभाष्य में उस परिभाषा को विस्तार से समझाया, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। ये हो गई थी हमारी, ठीक है। अब आगे परिभाषा आ रही है हमारी अर्थवतः आगमस्तद्गुणीभूतोर्थवद्ग्रहणेन गृह्यते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, ध्यान देंगे, ठीक है। इसको आपको सरल है, कठिन नहीं है वैसे, ठीक। यहां पर गुरुजी इस परिभाषा के उत्थान का बनाते हैं, उठाते हुए कहते हैं कि इस परिभाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। कहते हैं प्रणिधापयति इत्यादिषु प्रयोगेषु दाधाघ्वदाप् इति धारूपस्य च प्रोक्ता भूसंज्ञा णिचि प्रत्यये अर्थे ह्रीव्लीरिक्ष्मायातां पुग अणौ इति पुकी सति तत्सहितस्य दाप धाप इत्येतस्य समुदायस्य न प्राप्नोति। ततश्च नेर गद नद पत पद घुमास इत्यादि
इति उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य घुसंज्ञके धातौ परतो विधीयमानस्य नि इत्यस्य नकारस्य णकारादेशो न प्राप्नोति। एवं विधम दोषम अपाकर्तुं च भवति एषा लौकिक न्याय सिद्धा ज्ञापक सिद्धा च परिभाषा। एक ही वाक्य इसलिए मैंने पहले पूरा पढ़ना ही उचित समझा है, ठीक है। अब इसको समझाता हूं मैं एक एक शब्द करके। प्रणिदापयति प्रणिधापयति ये दो उदाहरण ले लिए, ठीक है। इत्यादिशु माने इस प्रकार के और भी उदाहरण हो सकते हैं। उन प्रयोगों में, सिद्धियों में दा धा व दाप, इन दो सूत्रों में, दो उदाहरणों में तो यही सूत्र घटा रहे हैं कि दा धा घदाप में क्या है, दारूप और धारूप की क्या होती है, भू संज्ञा होती है, दाप दैप को छोड़कर। तो दारूपस्य धारूपस्य च प्रोक्ता घुसंज्ञा माने इस सूत्र के द्वारा दारूप और धारूप की कही हुई भूसंज्ञा। जब इस धातु से, दा से और धा से हम अणिच लाते हैं, क्या लाते हैं, अणिच प्रत्यय लाते हैं, माने अणिजंत रूप के रूप चलाते हैं। तो अणिच प्रत्यय आता है तो अणिच प्रत्यय के परे रहते क्या होता है, अर्थ ह्री विली री कुनु क्षमातम पुगणु से क्या हो जाता है, आकारांत धातु मान करके उसको अणिच के पहले पुक आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, पुक आगम हो जाता है। तो अब वही कह रहे हैं, जब दा को इति पुकी सती माने पुक आगम के होने पर कहते हैं तत् सहित, तत् माने पुक सहित जो दा है अथवा धा है, तो पुक हो जाएगा, इधर एणिच रहेगा तो दाप और धाप बन जाएगा। क्या बनेगा ये, दाप और धाप। ये दा से पुक हो गया, धा से पुक हो गया, एणिच बाद में, तो अभी एणिच की तो कोई ऐसी बात नहीं है, कार्य इसमें करना है। इत्येतस्य समुदायस्य न प्राप्नोति। अब दाप और धाप की दाधा घदाप से घुसंज्ञा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वहां तो ये कहा है दारूप और धारूप, ऐसा कहा है। अब यहां पर ये दारूप नहीं है, दाप रूप है, ये धाप रूप है। तो इस समुदाय की भूसंज्ञा प्राप्त नहीं होती है। कैसे होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये दारूप का है तो यहाँ ये तो दाप हो गया ना, अब धाप। ततश्च यदि ये घुसंज्ञा नहीं होती है तो उसके बाद में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, नेर गादा नादा पाता पदस पद घुमा, ये है घुमास्यति आदि, ये सूत्र है। ये 8वें अध्याय का सूत्र है, मैं पूरा अर्थ इसका बड़ा सूत्र है, ये पढ़ाया भी था मैंने आपको। ये है नेर गद नद पत पद घुमास्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति बहति शाम्यति चिनोति देख धिषु च 8 4 17। ये सूत्र क्या करता है, ये कहता है कि उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य नेह इत्यस्य नकारस्य णकारादेशो भवति गद नद इत्यादिषु परतः। अर्थात उपसर्ग, उपसर्ग हो, नी भी उपसर्ग है, उससे पहले कोई दूसरा उपसर्ग है, उसमें रेफ, उसमें नकार के अणकार को करने का रा अथवा श निमित्त वर्तमान है। तो इनमें से, इन धातुओं में से कोई भी धातु परे होगी, उसका रूप परे होगा, अथवा घुसंज्ञक हो, घुसंज्ञक लिया है यहां पर ये, तो क्या हो जाता है, उस उपसर्ग और भूसंज्ञक जो धातु है उसके बीच में जो नी है उसको नकार को णकार हो जाता है। अब इनका कहना है कि यहां पर जैसे ये देखिएगा, ये वास्तव में क्या प्र है और ये क्या था, नी था, ये क्या था, ये नी, और ये दापयती है। तो यहां पर क्या, दा की भूसंज्ञा होकर के इसके परे रहते
इस उपसर्ग में स्थित जो रा है तो उससे उत्तर नी को अणा हो गया है, णी हो गया। क्या हो गया? नी को न को अणा हो गया। अब कहते हैं यदि यहां तो दाप है, दाप की यदि घू संज्ञा नहीं होगी तो ये सूत्र नहीं लगेगा। इति उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य घू संज्ञके धातु परता विधीयमानस्य नि इत्यस्य नकारस्य अणकारादेशो न प्राप्नोति। क्योंकि इसकी घू संज्ञा है ही नहीं तो पर ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ अणकार प्राप्त नहीं होगा। जबकि हमें अणकार चाहिए। इष्ट रूप क्या है? प्रणिधापयति, प्रणिधापयति। तो कहते एवं विधम, इस प्रकार से क्या है? दोष मन इस प्रकार के दोष को हटाने के लिए अपाकर्तुम च मन, और इस प्रकार से दोषों को हटाने के लिए भवती ऐसा मन यह है। क्या है? लौकिक न्याय सिद्ध है। ये लौकिक न्याय सिद्ध भी है। लोक में भी इसी प्रकार का व्यवहार होता है और ज्ञापक सिद्धांत परिभाषा, और ये महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में भी ज्ञापित की है। ये दोनों प्रकार की परिभाषा, लौकिक सिद्ध, लौकिक न्याय सिद्ध और ज्ञापक सिद्ध। आइएगा अब परिभाषा समझ लीजिएगा। बारहवीं परिभाषा है अर्थवत आगमस्तद्गुणी भूतोर्थवत ग्रहणेन गृह्यते। इसमें मैं अलग अलग तोड़ देता हूं। ये क्या है? अर्थवतः संधि से हट गए, आगमः तद्गुणी भूतः अर्थवत ग्रहणेन, ये एक ही पद है, गृह्यते। ठीक है। अब देखिएगा, आगम आप जानते हैं टित मित कित गित, ये सारे क्या आगम होते हैं। पुक, पुक भी आगम है, मित नुम आदि आगम है ये सारे। तो कहते हैं अर्थवतः आगम, ध्यान रखेंगे। अर्थवतः आगम, अर्थवतः का अर्थ क्या हो गया? अर्थवान। अर्थवान जो आगम किसको होते हैं? या तो धातु को होते हैं, या प्रातिपदिक को होते हैं, या प्रत्यय को होते हैं। भाई इन्हीं को होते हैं। आगम किसको होते हैं? धातु, प्रत्यय और प्रातिपदिक। मोटे रूप से हम ऐसा कह सकते हैं प्रकृति और प्रत्यय को आगम होते हैं। प्रकृति कहने से प्रातिपदिक और धातु का ग्रहण हो जाएगा, प्रत्यय करने से प्रत्यय का हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अर्थवतः आगम, अर्थवान क्या? अर्थवान जो प्रातिपदिक अथवा प्रत्यय अथवा धातु, उसका जो आगम माने उसको किया हुआ जो आगम, क्या? अर्थवतः आगम। अर्थवान शब्द, अर्थवान शब्द माने अर्थवान प्रातिपदिक अथवा अर्थवान जो धातु होती है उसको अथवा प्रत्यय को किया हुआ। प्रत्यय का अपना अर्थ होता है, प्रातिपदिक का एक अर्थ होता है और एक धातु का अर्थ होता है। अर्थवता इसलिए कहा है कि जो प्रातिपदिक है, धातु है अथवा प्रत्यय, उसके एक वर्ण को नहीं, उसका एक देश अर्थवान नहीं होता। प्रत्यय का मानिएगा ये प्रत्यय है त्रिच, त्रिच में त्रि बच गया। अब त्रिच में त्रि बच गया तो इसमें हम ऐसा करेंगे त और री, ये पूरा त्रि क्या है? अर्थवान है। त्रि का अर्थ वास्तव में कुछ होता है, कर्ता आदि, परंतु इसमें त निरर्थक है, री भी निरर्थक है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि अर्थवतः, अर्थवान। इस बात को समझ लेना, ये यहीं आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कि मैं समझा रहा हूं आपको। कैसा? अर्थवतः आगम, अर्थवान प्रातिपदिक धातु प्रत्यय का जो आगम है, तदगुणी भूतः, तद, तद माने उस अर्थवान, तद गुणी भूता, वह क्या है? वह आगम गुणी भूतः, गुणी माने गौण रूप से होता हुआ। क्योंकि जो आगम होते हैं वो तो
गौण होते हैं। तो तद गुणीभूतः अर्थवत ग्रहणेन गृह्यते। उस अर्थवान जो प्रातिपदिक है अथवा धातु है अथवा प्रत्यय, उसके ग्रहण से उनका भी ग्रहण हो जाता है। जैसे मानिएगा ये दा है, दा धातु का अपना अर्थ है। अब इसको ये पुक आगम हो गया, तो ये पुक आगम यहां पर गौण हो गया, इसका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं है। आगम तदगुणी भूत, वो क्या है, तदगुणी मन गौण होता हुआ, मन वह क्या हो जाता, अप्रधान है यहां पर, अप्रधान होता हुआ अर्थवद ग्रहणेन। अर्थवद माने अर्थवद, इसमें क्या है, दा, तो इसके ग्रहण से ही, माने दा कहीं पड़ा हुआ है दूसरी जगह, तो वो दा कहेंगे तो ये जो दा है इस दाप सहित का ग्रहण करा देगा, परंतु अर्थवान के सहित ग्रहण कराएगा, ध्यान रखेंगे। यदि मानिएगा ये दा है, दा का यदि आ मान करके कोई कार्य कहा जा रहा है, तो आ के साथ में पा का ग्रहण नहीं होगा, इस पूरे के साथ में ही होगा, क्योंकि ये कह दिया अर्थवद। अर्थवद प्रातिपदिक अथवा अर्थवद धातु अथवा अर्थवद प्रत्यय के ग्रहण से भी उसका ग्रहण हो जाता है। उस अर्थवान प्रातिपदिक धातु या प्रत्यय का एक देश के ग्रहण से वो ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि धातु अथवा प्रत्यय अथवा प्रातिपदिक का एक देश अर्थवान नहीं होता है, वो अनर्थक होता है। जैसे और भी बता देता हूं, देखिएगा ये है, ये देखिएगा लेखनी, क्या लेखनी, लेखनी शब्द में पूरा ये अर्थवान है, इसका कोई एक अर्थ है, परंतु इसमें कोई कहे ले का कोई अर्थ नहीं है, अनर्थक है। यदि ले के ग्रहण से यदि वो कोई आगम इसको हो जाए कहीं, तो वो ग्रहण नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अभी और समझ में आ जाएगा, मोटा मोटा मैंने समझा दिया, ठीक है, अभी और समझ में आ जाएगा पूरा। अब आइएगा आइएगा अब देखते हैं, कहते हैं यहां पर ये शर्थवतः प्रकृत्यादेश मित स्वरूपा आगमा भवन्ति, ते हि तस्या एव प्रकृतेर वा प्रत्ययस्य वांग भूतत्वात् स्वरूप भूतत्वाद् वा तयैव प्रकृत्या वा प्रत्ययेन वा गृह्यन्ते। ये ही माने जो नहीं, ये ही माने ऐसा अर्थ है, और जो ही का अर्थ यहां पर इस प्रकार से क्योंकि नहीं है, या क्योंकि भी ले सकते हैं, क्योंकि जो अर्थवान प्रकृत्यादि, प्रकृति प्रत्यय आदि, प्रकृति प्रत्यय आ गए, ठीक है, प्रकृति प्रत्ययादेह के जो टित कित मित स्वरूप जो आगम होते हैं, ते ही वे निश्चित रूप से उसका ही प्रकृते प्रत्यय सेवा, प्रकृति अथवा प्रत्यय का ही अंग भूतत्वात्, अंग माने गौण भाग, भाग होने से, अंग भूतत्वात् माने उसी का अवयव होने से, स्वरूप भूतत्वाद बा, अथवा माने क्या है, अंग भूत होने से अथवा स्वरूप भूतत्वाद वा तैव प्रकृत्या, चाहे वो स्वरूप में रहे, या स्वरूप भूतत्वाद का है उसका अंग, अंग रूप में अथवा अंग गौण रूप से अथवा स्वरूप भूत में माने अपने रूप में स्थित होते होने से, ठीक, तयैव प्रकृत्या वा प्रत्ययेन वा गृह्यन्ते, उसी प्रकृति अथवा उसी के द्वारा ही, उसी के द्वारा प्रकृति अथवा प्रत्यय के द्वारा ही
ग्रहण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर स्वरूप भूतत्वात् ये शब्द थोड़ा सा समझने में कठिन होगा, मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया। अंग भूतत्वात्, अंग माने उस प्रकृति अथवा प्रत्यय का ही अवयव होने से, जो ये भी है कित्त मित्त टित्त आदि जो आगम होते हैं वो क्या है, जिसको कहे हैं उसी का अंग होने से। अथवा स्वरूप भूतत्वात्, स्वरूप भूतत्वात् का अर्थ यहाँ पर यह है कि प्रकृति माने प्रकृति अथवा जो प्रत्यय है उसका ये जो टित कित आगम है, ये उस प्रकृति प्रत्यय के अपने ही रूप होते हैं। माने अपने ही रूप, रूप शब्द यहां पर भी एक प्रकार से अवयव अर्थ में ही आ रहा है, अवयव अर्थ में ही आ रहा, उसका ही अंग अवयव होने के कारण स्वरूप माने उस प्रकृति प्रत्यय के अपने स्वरूप ही हुआ करते हैं। मानिएगा जैसे ये जो पेन है, पेन का ये काला रंग है, ये इसका अपना स्वरूप है। तो पेन के ग्रहण से इसका जो ये स्वरूप माने ये काला रंग भी उसी के ग्रहण से ग्रहण होगा। कुछ भी और भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये है पुस्तक का, जो ये पुस्तक है, पुस्तक का आकार है वो भी इसका पुस्तक का अपना स्वरूप है, अपना रूप है। तो ऐसे ही जैसे दा और दा के बाद में प जुड़ गया, तो ये जो प, ये दा का अपना ही रूप है, दा का अपना ही रूप है। दा हो अथवा दाप हो, ये दा के अपने ही रूप है। ये कहना चाह रहे हैं स्वरूप भूतत्वाद्वा, अथवा हम उसको स्वरूप माने उसका, अथवा उसका अंग माने। अंग होने के कारण से क्या है, प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा ही ग्रहण होते हैं। आगे कहते हैं तेषाम उगादीनाम आगमानाम प्रकृतिर्वा प्रत्ययाद्वा पृथक रूपेण स्वतंत्रास्तित्वं नांगीक्रियते इति भावः। तेषाम माने उन धातु आदि प्रत्ययों के, पुगादि नाम जो पाने, तेषाम नहीं, तेषाम पुक आदि माने ये पुक है, पुक और अक आदि जो भी है, मुख आदि हैं, ये जो क्या है, इन आगमों का प्रकृति अथवा प्रत्यय से अलग स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता, न अंगीकृत, स्वीकार नहीं किया जाता। उनको आगम को लेकर के कोई स्वतंत्र रूप से कार्य का विधान नहीं है। भाव, ये भाव है। तदा एवं इस प्रकार से क्या हुआ, प्रणिदापयति इत्यादिषु दोष रूपेण उपस्थापितेषु उदाहरणेषु पुगन्तस्यापि घुसंज्ञायां जातायां अणत्वादीनि कार्याणि निर्बाधम जायन्ते। इतना बड़े आराम से समझा दिया, देखिए। तद एवं मतलब इस प्रकार से क्या है, वह इस प्रकार से प्रणिदापयति जो दिखाया था, यहाँ पर दोष आ रहा था। तो उपस्थापितेषु उदाहरणेषु, उपस्थापित उदाहरण उनमें पुगन्तस्यापि, पुगंत सहित की इसकी भूसंज्ञा हो जाएगी दाधा गोदाप से। दादा गोदाप में दा, दा कहने से दा का जो पुकागम हो गया, तो भी वो उसका स्वरूप ही है, उसका अंग ही है, तो दा कहने से उसका भी ग्रहण हो जाएगा। दा नहीं होगा तब तो ग्रहण होगा ही, पर दा कहने से। एक मोटा सा उदाहरण मानिएगा, मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, कोई व्यक्ति मुझे कह रहा है श्रवण कुमार यहां पर आओ, मैं जाऊंगा। मानिएगा इस कुर्ते वाले वेश को देख करके कोई व्यक्ति मुझे कह रहा है श्रवण कुमार आओ इधर, तो मैं चला जाऊंगा। अब अगले दिन मैंने इस कुर्ते को उतार करके मैंने और दूसरा कोई कपड़ा पहन लिया, फिर कोई व्यक्ति मुझे कहता है वही व्यक्ति श्रवण कुमार यहां आओ, तो मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अर्थात श्रवण कुमार के नाम से ग्रहण होगा, जो दूसरे कपड़े पहन लिए उनका भी ग्रहण होगा, इसका भी ग्रहण होगा। मैंने बैग लटका लिया तो भी कोई मुझे कहेगा श्रवण कुमार यहां पर आओ, तो मैं चला जाऊंगा।
क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, ये कपड़े हैं, बैग आदि हैं, ये क्या है, ये मेरे ही अंग हैं, भाग हैं। एक प्रकार से भाग मतलब ये मेरे ही साथ है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो तो भी श्रवण कुमार हूं मैं, और नहीं हो तो भी मैं श्रवण कुमार हूं। श्रवण कुमार को कहा हुआ कार्य इनके सहित भी हो जाएगा, और इनके बिना रहित भी। मैं कुर्ता ये ना पहना हूं, ठीक है, मानिएगा, मैं केवल बनियान पहने हूं, तो भी तो मैं जाऊंगा। सरल उदाहरण है ये तो क्या है, जो अणत्वादि कार्याणि निर्बाधम जायन्ते, माने घु संज्ञा हो जाएगी तो अणत्वादि उस सूत्र से हो जाएगी। और इसी प्रकार से दूसरी जगह देखिएगा, अन्यत्रापि सर्वेषाम इत्यादिषु प्रयोगेषु सर्व आम इति स्थिते आमी सर्वनाम्नः सुट इति आमः सुटि सति सर्वसाम इति जाते सुट आम भक्तत्वात् आमः एव ग्रहणेन ग्रहणात् तस्य च झलादिसुप्त्वात् बहुवचने झल्येत् इत्येकारादेशः सिद्धो भवति। कहते हैं अन्यत्रापि दूसरी जगह और भी इसी प्रकार से, जैसे सर्वेशम बनाते हैं हम इत्यादि प्रयोगों में, सर्व और आम है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का है, पुल्लिंग में अथवा नपुंसकलिंग में। इति स्थिति, ऐसी स्थिति होने पर आमी सर्वनाम ना सुट, क्या होता है यहाँ पर, आम को सुट हो जाता है सूत्र से, सर्वनाम से उत्तर आम को सुट हो जाता है। तो ये सुट हो गया तो स्थिति सर्व साम, पहले आम का स हो गया तो आम का ही अवयव है ये स, साम हो गया। इति जाते सुट आम भक्तत्व, जो सुट माने सुटा आम भक्तत्व, सुट क्या है, आम का भक्त है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का। आम एव ग्रहणेन, कहीं पर आम कह करके कोई कार्य किया गया तो इसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो आम के ही ग्रहण से, ग्रहण होने से, आम के द्वारा, आम के ही ग्रहण के द्वारा ग्रहण होने से, ऐसा अर्थ है। तस्य च, तस्य च माने उसका, झल्लादि सुप्त्वात्, अब क्या है ये क्या है, साम, साम क्या है, आम सुप है, सुप है, सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो सुप होने से अब ये साम भी सुप हो गया, तो साम सुप हो गया तो ये झलादी बन गया, झलादी सुप हो गया, पहले तो आजादी था। बहुवचने झल्लेत, बहुवचन में झलादी सुप के परे रहते ह्रस्वकारांत अंग को एकारादेश होता है, तो इति एकारादेश सिद्धो भवति, एकारादेश हो जाता है। ये यहाँ पर ये आदेश प्रत्यय से श हो जाए, वो बात की बात है। तो ये क्या हो गया, सर्वेशाम बन गया। यदि यहां पर ये आम है, आम तो सुप है, और कोई कहे इसको हुआ जो सुट है वो इसके ग्रहण से ग्रहण नहीं होगा, साम अलग है आम अलग है, तो ये सुप नहीं बन पाता, सुप नहीं बन पाता तो ये भी नहीं लग पाता, तो ये क्या बनता, सर्वसाम, गलत बन जाता। परंतु नहीं, अर्थवतः आगमस्तद्गुणी भूतो अर्थवत ग्रहणेन गृह्यते। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब लौकिक परिभाषा बता रहे हैं, एक लौकिक उदाहरण भी दे रहे हैं यहाँ पर, ये और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ये तो ज्ञापक सिद्ध परिभाषा, अभी इसका ज्ञापक तो इन्होंने आगे बताएंगे, ज्ञापक तो अब लोक का बोल रहे हैं। लोके गृह्यते अयम न्याय, ये न्याय लोक में भी ग्रहण होता है। कस्यचित् प्राणिनः किंचित अधिकम अंगम जायते चेत् तेनैव प्राणिना तदंगम अपि गृह्यते। किसी प्राणी का कोई अधिक अंग, मानिएगा ये 5 उंगलियां, 4 उंगलियां, 5 का एक कहता है, परंतु कभी कभी क्या हो जाता है, किसी को एक और दूसरी उंगली निकल आती है, छठवीं, अथवा शरीर के किसी पार्ट में और कुछ एक दूसरा भाग बढ़ जाता है। अधिकम अंगम जायते चेत, तो भी क्या है, यदि तेनैव प्राणिना, उस प्राणी के द्वारा वो अंग ग्रहण होता है। इस हाथ में, पंजे में हाथ कह रहे हैं, इसमें 6 उंगली हो जाएं तो भी इसी के ग्रहण से ग्रहण होगा। न ही तदंग जातम तस्मात् प्राणिना पार्थक्यम भजते, ऐसा नहीं है कि तो वह अंग उत्पन्न हुआ जो है उस प्राणी से अलग होगा, है?
भाई इस हाथ से काम करो, तो वो कोई कहेगा इसमें तो ये तो वो वाला हाथ नहीं, तो उंगली को हटा करके काम करेगा, ऐसा नहीं है, उसका उंगली सहित ही काम करेगा वो। आचार्य प्रवरेण चापी ऐसा परिभाषा जापिता। अब आचार्य पाणिनि ने भी ये परिभाषा जापित की है, क्योंकि लोक सिद्ध भी हो गया और वो भी हो गया। अणेरनिटि इत्यत्र आर धातु के परतः प्राप्तस्य अणि लोपस्य इति परतः प्रतिषेधो विधीयते। अणेरनिटि सूत्र आपको पता है, अनिदातु आर धातु के प्रत्यय परतः अणेर लोपो भवति, ये अर्थ है इसका, देख लीजिएगा पुस्तक में कि इट मने आर धातु प्रत्यय और कैसा हो, वो इट नहीं हुआ हो उसको, तो ये कहते हैं इत आर धातु के परता प्राप्तस्य इणि लोपस्य, इणि लोप इटी परता प्रतिषेध विधीयते, माने अड़ेर निटी, यहाँ पर अनिटी ये पड़ा हुआ, अनिटी का अर्थ हुआ कि इट नहीं होना चाहिए, इट का प्रतिषेध किया है, इडादी प्रत्यय नहीं होना चाहिए, मैंने इडादी प्रत्यय का निषेध किया। अब ये समझना है, तत्र वहां पर यहां कारयितव्यम, माने इस सूत्र के विषय में जो उदाहरण है वो कारयितव्यम। कारयितव्यम में क्या है, ये क्री कार्य है और तब्य प्रत्यय और इट आ गया है, ठीक है, क्या है ये, या मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में, ये देखिए क्या था, ये क्री और ये णिच और ये वास्तव में क्या है, तब्य, तब्य लिख लिया, यहाँ पर क्या इसको वृद्धि हो जाती है, कार हो जाता है, ठीक है, णिच का क्या बचता है, ई बचता है, ये क्या है, सेठ, सेठ धातु बन जाती है, तो ये हो गया इटागम, इट किसको हो गया, इसको हो गया, तब्य को, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये कहते तत्कारयितव्यम इत्यादिषु, इस सूत्र में इटाह आर धातुकत्व भावात्, यदि मानिएगा, यदि जो आगम है वो जिसको हुए उसके ग्रहण से ग्रहण नहीं होते हैं, अर्थात उनकी पृथक सत्ता मानी गई जाए जाती है, तो कहते हैं कि यहां पर इत्यादि उदाहरणों में इटाह आर धातुकत्व, आर धातु संज्ञा किसकी है, तब्य की है, आर धातुकम शेषाह से आर धातु संज्ञा किसकी है, तब्य की है, तब्य था तब्य, तो इट की तो है नहीं, और इट है आगम, और हम मान रहे हैं इट उसका भाग नहीं है, तो इट तो आर धातु है ही नहीं, इट आर धातु नहीं है, इट आर धातु को तो गए, आर धातु का तो अभावात, इटाच व्यवधानात् आर्ध धातुकस्य तब्यस्य परत्व अभावात् अणे इणे इणि लोपो न प्राप्नोति, पुनः किम प्रतिषेधेन, भाई इसको यहां पर इस अणेरनिटी ऐसा कह देते, अणे है आर धातु ऊपर से आ रहा था, अणे है आर धातु के, आर धातु के परता अणेर लोपो भवति, अब यहां पर आर धातु के परते अणि का लोप, और हमें यहां पर अणि का लोप करना नहीं है, करना नहीं है, तो अब ये कहते हैं ये जो इट है ये तो आर धातु को नहीं है, यदि उसका भाग नहीं माने तो आर धातु को नहीं है, आर धातु को नहीं है तो इसके यहां पर इणी का लोप ना हो, इसलिए यहां पर महर्षि पाणिनि ने अनिटी पद रखा हुआ है, परंतु यहां तो इणी का लोप प्राप्त ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इस इणी के इणी और ये तब्य है, बीच में इट का व्यवधान हो गया ना, क्योंकि उत्तर को सीधा परे मिलना चाहिए, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, यहां पर तो इट का व्यवधान हो गया, क्योंकि इण से इणी से उत्तर एकदम आर धातु को नहीं मिल रहा, बीच में इट मिल रहा है, तो यहां तो अणे है इतना सूत्र कहते तो भी लोप प्राप्त नहीं था, तो अनिटी क्यों कहा, इसका मतलब पाणिनि जी वही कहते हैं, इटाच व्यवधानात्, माने इट के व्यवधान के द्वारा आर धातुकस्य तब्यस्य परत्व अभावात्, माने आर धातु को प्रत्यय परे मिलेगा ही नहीं इणी से,
इणे लोपो न प्राप्त होती, इणे का लोप प्राप्त नहीं होता। पुनः किम प्रतिषेधेन, फिर यहाँ अनिति क्यों कहा, फिर प्रतिषेध से लाभ क्या। इसका मतलब पाणिनि जी कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अतोयम प्रतिषेधो व्यर्थी भूय इमाम परिभाषाम जापयति, इसलिए ही यह प्रतिषेध अनिति व्यर्थी भूय माने व्यर्थ होकर के हुआ इस परिभाषा को जापित करता है कि एवं ही, अर्थात यहां पर इस तब्य के ग्रहण से इट सहित का भी ग्रहण हो रहा है। अर्थात तब्य की आर्धातुक संज्ञा होती है और यदि उसको इट आगम हो जाता है तो इट सहित की भी आर्धातुक संज्ञा होती है। जब इट सहित की आर्धातुक संज्ञा प्राप्त है तो फिर यहां पर अनिटी कहना पड़ेगा, यहां पर रोकने के लिए, यहां पर रोकने के लिए। तो वही का पुनः किम प्रतिषेधेन, तो इस प्रकार से अर्थात शास्त्र के अंदर जो आगम हैं वो जिसको कहे जाते हैं प्रकृति अथवा प्रत्यय, उसके ही ग्रहण से उनका ग्रहण होता है। उनको जो भी कार्य कहा है उस सहित को हो जाता है। ये जापित हो गई परिभाषा, इसलिए महर्षि पाणिनि को यहां अनिति कहना पड़ा है। तो एवं ही प्रतिषेधोयम सार्थक्यम आपद्यते, ये प्रतिषेध सार्थकता को प्राप्त होता है। अब इस परिभाषा को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, क्योंकि आज की कक्षा में यही परिभाषा हो पाएगी। दूसरी परिभाषा करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे की परिभाषा भी थोड़ी सी समय लेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ लीजिएगा, बस यहां पर इन शब्दों का अर्थ आपको समझना है, फिर मैं आपको समझा देता हूं। और अर्थवतः का अर्थ है अर्थवान प्रकृति अथवा प्रत्यय, अनर्थक का नहीं, ध्यान रखेंगे। कहने का तात्पर्य है प्रकृति अथवा जो धातु अथवा प्रातिपदिक हैं उनके एक देश के ग्रहण से, एक देश के माने उनके धातु या प्रत्यय हैं और उनका एक देश कहीं पर लेकर के कोई कार्य कहा है और उस धातु प्रत्यय को जो भी आगम हुआ है तब उस एक देश के द्वारा उनका ग्रहण नहीं होगा आगमों का, ये ध्यान रखेंगे। तो अर्थवता आगम तदगुणी भूता, मैं तद गुणी भूता माने उसका ही अवयव हुआ, ऐसा अर्थ हुआ है, माने उसका ही अंग हुआ। उस अर्थवान प्रातिपदिका प्रत्यय का गुणी, गुण गुण का माने अवयव, अंग हुआ, अंगता को प्राप्त हुआ। अर्थवद, अर्थवद माने उस अर्थवद के ग्रहण से, पूरे के ग्रहण से गृहीत होता है, कहीं पूरा कहा गया उसी के साथ द्वारा वो ग्रहण होगा। यदि एक देश को कहकर के कहीं कोई कार्य कहा है तो फिर उस पुक और टित आदि जो आगम है उनका ग्रहण नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मानिएगा, मैं एक मोटा उदाहरण, वैसे उदाहरण दे रहा हूं, वो वैसा नहीं होगा। जैसे ये है दा और दा प, ऐसा हो गया। अभी हमने दादा गोदाप से क्या हो रहा था, पूरे हमने दादा गोदाप में दा पड़ा हुआ है, पूरी प्रकृति सार्थक पड़ी हुई है, इसलिए इस पुक सहित की भी क्या हो जाएगी, घूसंज्ञा। इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं क्योंकि आपके ऐसा ना रही समझ में नहीं आए, इसलिए इस पूरे की क्या हो गई, घूसंज्ञा हो गई। क्योंकि अर्थवत ग्रहणेन, अर्थवत माने दादा गोदाप में पूरा अर्थवान शब्द माने दा पड़ा हुआ है, दा का एक अर्थ है दान अर्थ है। अब मानिएगा कहीं पर दा के, ये दा है, दा धातु के दकार को कोई कार्य, दकार को लेकर के किसी सूत्र में निर्देश किया है, उसको कोई कार्य कहा है। दा धातु के दकार को लेकर के कोई कार्य कहा है तो फिर वो उस सूत्र में दा धातु के एक देश
द के द्वारा कोई कार्य कहा जा रहा है वो दाप को नहीं होगा। ये यहां पर अर्थवत का लाभ है, क्योंकि दा का ये द एक देश है, एक देश अनर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं। ये बात आपको समझना। अर्थवत ग्रहणी न, अर्थवान के ग्रहण के द्वारा ही ग्रहण होगा। कई सूत्रों में यदि एक देश को लेकर के कोई कार्य कहा, फिर वो उस आगमों का ग्रहण नहीं कराएगा। बस इतना समझना। चलिएगा, ये हमारी 12 परिभाषाएं हो गई हैं। 12 परिभाषाओं में अब अच्छी आपकी भूमिका बन गई है, माइंड अब प्रिपेयर हो गया आपका। अब आपको कठिनाई नहीं आई, आप समझते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे। शुरुआत में आरंभ में क्या होता है, प्रत्येक कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है। अब ये जो आपका माइंड तैयार किया जा रहा है, माइंड प्रिपेयर किया जा रहा है, इस प्रिपेयर्ड माइंड के द्वारा जब हम काशिका आरंभ करेंगे तो आपको कम कठिनाई होगी समझने में। तो काशिका थोड़ा सा प्रौढ़ ग्रंथ है, काशिका प्रौढ़ ग्रंथ है, इसलिए उस प्रौढ़ ग्रंथ के पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ये प्रौढ़ ग्रंथ आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए। इसमें आपको थोड़ा सा तर्क वितर्क करना सिखाया जा रहा है, आपकी बुद्धि को अभ्यास कराया जा रहा है। तो ये 158 परिभाषाएं, 158, इतना पढ़ते पढ़ते आपका जो आपकी जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है, वो प्रिपेयर हो जाएगा तर्क वितर्क शंका समाधान करने में। तो प्रथमा वृत्ति में ऐसी शंका समाधान नहीं किया जाता है, वहां तो केवल आपको सीधा सीधा समझाया जाता है। ठीक है, अब आपको ये ऐसा माइंड तैयार किया जा रहा है कि यही मार्ग सही क्यों है, इसी से क्यों चलना चाहिए, इसका उत्तर आपके पास में हो। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को अवश्य शेयर करते रहिएगा। आप देख रहे होंगे बहुत ज्ञानवर्धक कक्षा है। आपके आसपास जो विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत की यूनिवर्सिटी हैं, उनके जो विद्याप्रिय अध्यापक गण हैं, प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, उन तक भी शेयर करके पहुंचा दिए। विद्याप्रिय, जो विद्याप्रिय नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे इनको। वो विद्याप्रिय नहीं होते, वो तो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो जॉब मिल गई, बस छुट्टी, हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें विद्या से क्या। विद्याप्रिय लोग जो होते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर पद पर पहुंच जाएं, उनकी हमेशा हार्दिक इच्छा ये रहती है कि और कुछ कहीं से ज्ञान मिल जाए, तो उन लोगों तक अवश्य पहुंचा दें। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।